बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्फियाज़ फूड, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टेस्टी, यूनिक एंड डिलीशियस रेसिपी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा और आप मेरी न्यू रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, ऑरेंज केक की रेसिपी। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चूँकि आजकल ऑरेंज का सीज़न है, तो सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इजीली इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑरेंज लिया है और कोशिश यही करें कि मीठा ही लें। जितना मीठा होगा इतना ही मज़े का केक बनेगा। तो अभी इसकी जो है वो कटिंग कर रही हूँ। इस तरह इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। आप भी इसी तरह कीजिएगा। ये जो मिड वाला पार्ट है इसको हम फेंक देंगे। तो इसी तरह इसकी कटिंग करनी है और अब इसमें जो सीड्स हैं वो हम निकाल देंगे। एक बीज भी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर एक बीज भी रह गया तो केक का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा टेस्ट। तो इस तरह हम एक एक करके सारे बीज इससे निकाल लेंगे। इस तरह कटिंग करेंगे तो आसानी से बीज जो है वो निकल जाएंगे। तो एक एक करके सारे बीज निकाल लिए हैं और अब हम इसको रफली कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और खट्टा मीठा सा ये केक बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ आप जो है वो इसको जब लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी हमने एक जूसर जग ले लिया जिसमें हम जूस बनाते हैं और ये जो ऑरेंज हमने काट के रखा हुआ है इसको हम इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे ऑयल, शुगर पाउडर इसमें डाल देंगे 1/2 कप और इसमें डालेंगे हम 2 अंडे। और मैंने इसको अलग से कप में जो है वो तोड़ा है अंडे को, क्योंकि बाज़ दफ़ा अंडे ख़राब भी होते हैं। तो आप भी अलग से जो है कप में अंडे तोड़ लीजिएगा। तो अभी हम इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। तो अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इसमें शुगर पाउडर यूज़ कीजिएगा, मोटी वाली चीनी आप इसमें इस्तेमाल ना कीजिएगा। दो से 3 मिनट तक इसको मैंने ब्लेंड किया है। बहुत अच्छा सा बैटर बन गया है और अब इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस बैटर में। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से स्टेनर से स्टेन कर लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना बने और अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी फूड कलर। केक को खूबसूरत बनाने के लिए और डार्क सा कलर लाने के लिए हमने इसमें ऐड किया फूड कलर। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और ये आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। तो जितना ये खाने में मज़े का लगेगा, देखने में भी इतना ही प्यारा और अच्छा ये केक बनेगा।
तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब हमारा ये बैटर अच्छी तरह से तैयार है। हमें इसी फॉर्म में चाहिए था केक बनाने के लिए। तो अभी हमने एक लिए बेकिंग ट्रे और इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी घर में जो बर्तन है वो ले सकते हैं छोटा, और उसको ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, तो उसमें आप केक बना सकते हैं। तो अभी हम ये जो बैटर बनाया हुआ है इसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से टैप करेंगे। और अभी मैंने लिया है एक पतीला और इसमें थाली उल्टी करके रख दी है। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं और मैं इसको पतीले में बना रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता। और ये ट्रे हम इसमें रख देंगे। तो इसको मैंने ढक के रख दिया है ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। और इसको 35 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जितना हम चावलों को दम देते हैं इतनी फ्लेम पे हम 35 मिनट तक इसको पकाएंगे। 35 मिनट हो गए हैं और हम देखेंगे कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छे से ये फूला है और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम एक स्टिक लेंगे और इसे चेक करेंगे। अगर स्टिक पे जो है थोड़ा बहुत केक लगा हुआ, बैटर लगा हुआ, तो इसको हम 5 मिनट तक और बेक करेंगे। और अगर हमारी स्टिक जो है वो साफ़ हुई तो इसका मतलब है कि केक हमारा पक के अच्छी तरह से तैयार हो गया है, बेक हो चुका है। तो स्टिक जो है वो साफ़ है और केक हमारा बन के अच्छी तरह से बेक हो के तैयार हो गया है। अभी हम इसको निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखा है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका कलर चेक कर सकते हैं और ये आप देखेंगे कितना अच्छे से बेक हुआ है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा जो ऑरेंज केक बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप इजीली ये केक बना सकेंगे। तो बहुत ही आसान है ये केक बनाना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू चैनल है और जितने भी देखने वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो ये आप देखें कितने मज़े का ये ऑरेंज केक बना है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही आसानी से आप ये केक बना सकते हैं।